तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी कागे पर, जहां मैं बोरुतो का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमें दिखाया जाता है कि कावाकी और बोरुतो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और फिर बोरुतो कहता है कि शिनोबी का युग खत्म हुआ। वो कावाकी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने दूर तक जाओगे। फिर कावाकी बोरुतो से कहता है कि मैं तुम्हें वही भेजूंगा जहां मैंने सेवेंथ होकागे को भेजा था। तो बोरुतो कहता है कि क्या यही एक रास्ता था? तो कावाकी कहता है कि हाँ, यही सही है। वो कहता है कि शिनोबी का युग खत्म हो चुका है। तो बोरुतो जोगान को इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं अब भी एक शिनोबी हूँ। तो यहाँ से कहानी को पीछे दिखाया जाता है और हमें हिडन इन द लीफ विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ बोरुतो हमें गलियों से भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ शिकादाई उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो कहता है रुको बोरुतो। वो कहता है कि क्या ये बुरा है? तो बोरुतो कहता है कि हाँ, ये बुरा है सच में। वही दूसरी ओर हमें नारुतो और शिकामारु को होकागे के ऑफिस के सामने दिखाया जाता है। शिकामारु कहता है कि जल्दी करो, अगर तुमने काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो तुम एंट्रेंस सेरेमनी के लिए नहीं जा पाओगे। तो नारुतो कहता है मुझे लगता है मैं फिर से पूरी रात यही रहूंगा। बोरुतो कहता है कि मैं समय पर पहुंच गया। वो कहता है कि द लिमिटेड एडिशन ग्रीन चिली बर्गर, किसने सोचा होगा कि ये आज के दिन का आखिरी बर्गर होगा। तो शिकादाई कहता है कि आखिर मुझे ही क्यों तुम्हारा साथ देना पड़ता है। तो बोरुतो कहता है तुम ऐसा नहीं खाने वाले क्या? शिकादाई कहता है मैं बेशक खाऊंगा। फिर वो दोनों बर्गर को खाते हैं और एक साथ चिल्ला उठते हैं कि स्पाइसी। शिकादाई कहता है कि ये क्या चीज़ है, मुझे इस पर यकीन नहीं होता, तुम नामुमकिन हो। तो बोरुतो कहता है कि कुछ भी कहो यार, ये ट्रेन बहुत कन्वीनियंट है। वो कहता है कि अब जब ये हमारे पास है तो मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो शिकादाई उससे कहता है कि हाँ, हिडन इन द लीफ विलेज और भी मॉडर्न होता जा रहा है। वो कहता है कि लेकिन हमें अभी भी उस पुराने ज़माने की निंजा एकेडमी में जाना है, जो कल से शुरू हो रही है। बोरुतो कहता है क्या, कल से शुरू हो रही है? तो शिकादाई कहता है कि हाँ, तैयार होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तो बोरुतो कहता है कि हाँ, कुछ कुछ बताया तो था। शिकादाई कहता है कि बोरुतो, अपने डैड को शर्मिंदा करने वाली चीज़ें मत करो, ठीक है? क्योंकि शायद इसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। तुम्हारी मॉम हमेशा मुझसे कहती है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बोरुतो कहता है क्या, मेरी मॉम कहती है? तो शिकादाई कहता है कि खैर, तुम देखो, ये ट्रेन की तरह है, जब तक ये पटरियों पर रहेगी ये आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो बस वहां पहुंचने तक चुपचाप बैठे रहो। तो बोरुतो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो शिकादाई कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि बस अच्छा बिहेव करो। वो कहता है कि फिर मिलते हैं, पहले दिन लेट मत होना। तो बोरुतो कहता है शट अप, डैड सिर्फ अपने काम से काम रख सकते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा। तभी ट्रेन कंट्रोलर बाहर आता है और कहता है हे बच्चे, तुम्हारे मॉम डैड कौन है? क्या तुम्हें पता नहीं ये डेंजरस है? तो बोरुतो उसे कहता है कि ओ सॉरी सॉरी, और वहां से कूद जाता है। जहाँ दूसरी ओर डेंकी नाम के लड़के को दो तीन लड़के परेशान कर रहे होते हैं और वो बोरुतो देख लेता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि डेंकी, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं? तो डेंकी कहता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है? तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, ये काफ़ी है लेकिन हाँ ठीक है। दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा, मैं कुछ मज़ाक करना चाहता हूँ। तो बोरुतो उसके सिर पर जूस फेंक देता है। वो कहता है आह, क्या बकवास है। तो बोरुतो कहता है सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। लड़का कहता है कि ये बुरा था, क्या तुम पागल हो, तुम पिटना चाहते हो क्या? तो बोरुतो कहता है चलो अब इस लड़के को इसका वॉलेट वापस कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो वो लड़के कहते हैं अरे तू नीचे तो आ पहले। बोरुतो नीचे उतरते ही कहता है कि शार्क क्लोन जुत्सु। तो उनमें से एक कहता है कि क्या ये लड़का एक निंजा है? तो उनमें से एक कहता है ए, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तो बोरुतो कहता है कि मैं निंजा हूँ, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। बोरुतो डेंकी के पास जाता है और उसे कहता है तुम इतने डरपोक मत बनो, और ये लो तुम्हारा वॉलेट। वहाँ और तीन लड़के आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि अरे तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या, तुम क्या कर रहे हो? बोरुतो डेंकी से कहता है कि ओहो, यहाँ से चलो। वो लड़के डेंकी और बोरुतो के पीछे भागते हुए कहते हैं रुको। बोरुतो और डेंकी एक जगह जाते हैं जहाँ बोरुतो डेंकी से कहता है कि अरे क्या तुम ठीक हो? तो डेंकी बोरुतो से कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ।
अब उनमें से और भी लोग कल से मेरे पीछे पड़ेंगे। ये मेरे लिए सिर्फ ज़्यादा के पैसे थे जो मैंने उन्हें दिए। तो बोरुतो उससे कहता है, सुनो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम उन्हें सबक सिखाओ। तो डेंकी बोरुतो से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। तुम निंजुत्सु जानते हो ना? क्या तुम एकेडमी जाते हो? तो बोरुतो कहता है कि नहीं। ठीक है, मैं कल से जाऊंगा। तो डेंकी कहता है, कल? ओ, मेरे जैसे ही? तो बोरुतो कहता है, ओ हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डेंकी कहता है कि ये मेरे डैड की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी कंपनी का मालिक बनने जा रहा हूँ तो मुझे एकेडमी के साथ साथ निंजुत्सु भी सीखना होगा। तो बोरुतो कहता है, क्या ऐसा है? तो कंपनी का नाम क्या है? तो डेंकी कहता है कि कामिनारी मोन कंपनी। तो बोरुतो कहता है कि थंडर रेल के जरिए एक उज्जवल भविष्य, लीफ विलेज के साथ कामिनारी मोन कंपनी, क्या मैं अगली रिलीज के लिए प्री ऑर्डर कर सकता हूँ? तो डेंकी कहता है, जरूर। तो बोरुतो कहता है कि फिर भी निंजुत्सु सीखने में क्या बड़ी बात है? तो डेंकी कहता है कि मेरे डैड एक शिनोबी थे जो अपनी कंपनी की सफलता का क्रेडिट फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में अपनी अचीवमेंट्स को देते हैं। तो उन्हें निंजा पर बहुत भरोसा है। तो बोरुतो कहता है कि क्या तुम निंजा बनना चाहते हो? तो डेंकी कहता है कि सच कहूँ तो नहीं। तो बोरुतो कहता है कि तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो डेंकी कहता है कि मैंने कभी अपने डैड की बात नहीं मानी, ऐसा नहीं किया। तो बोरुतो कहता है, अच्छा ठीक है, वो कम से कम घर तो आते होंगे। मेरे बेवकूफ़ डैड तो सिर्फ काम के बारे में ही सोचते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं। तो डेंकी कहता है कि क्या सच में ऐसा है? तो बोरुतो डेंकी से कहता है कि अगर मैं अपने डैड की बात ना मानूं तो भी मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। तुम्हारे डैड की परवाह कौन करता है? बस उन्हें सबक सिखाओ। तो डेंकी कहता है, सबक सिखाओ? तो बोरुतो कहता है कि हाँ, मैं यही करता हूँ। मैं अपने सुपर प्लान के बीच में हूँ, लेकिन इसे अपनी मॉम से छुपाए रखना मुश्किल है। फिर वो चिल्लाता है, अरे नहीं, अभी टाइम क्या हुआ है? तो डेंकी कहता है कि लगभग 7 बजे है। तो बोरुतो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी मॉम से ही लूंगा। तो डेंकी कहता है कि मुझे लगा था कि बात न मानने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। तो बोरुतो कहता है कि लेकिन मॉम्स अलग होती है। जब वो गुस्सा होती है तो बहुत डरावनी लगती है। फिर वो डेंकी से कहता है कि फिर मिलते हैं। तो बोरुतो फिर से वापस आता है और डेंकी से कहता है कि उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस उन्हें सबक सिखाओ। तो बोरुतो के जाने के बाद डेंकी को शायद जो बोरुतो ने कहा वो समझ आ जाता है। तो डेंकी खुश होकर कहता है कि बस उन्हें सबक सिखाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।